नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर लेखराज शर्मा, कल्याण आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, विजयनगर, जबलपुर से। साथियों, आज हम बात करेंगे कार्मिक डिसऑर्डर के बारे में। क्या हमारी सोचने की शक्ति से, जो हम सोचते हैं, थॉट प्रोसेस से कैसा हम बिहेव करते हैं, कैसा हम दूसरों के प्रति सोचते हैं, कैसा हमारा मन रहता है। जैसे अगर हम ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं, ज़्यादा सोचते हैं, हमारे मन में दूसरों को देख के गलत भावना आती है, हम ईर्ष्या करते हैं, है ना। हम गलत तरीके से किसी को मतलब नुकसान पहुंचा के और अपना फायदा करते हैं, है ना। ये यानी कि हम अपना कर्म गलत कर रहे हैं। किसी की प्रसिद्धि देख के अगर हमें ईर्ष्या होती है और हम उसके सोच सोच कर अगर हम ईर्ष्या करते हैं, या किसी से हमें डर लगता है, हम डर के रहते हैं, किसी भी चीज का डर हो सकता है, वो असफलताओं का डर भी हो सकता है, वो पेपर एग्जाम्स का स्ट्रेस भी हो सकता है, वो जॉब का स्ट्रेस भी हो सकता है, बिजनेस का खत्म होने का डर भी हो सकता है ना। मतलब कुछ भी, कोई भी ऐसी चीजें जिससे कि हमारी जो मेंटल हेल्थ है, यानी कि मेंटल हेल्थ को हम कैसे डिफाइन करेंगे। मेंटल हेल्थ यानी कि जब हम मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, हमें इस सृष्टि का, इस प्रकृति का जो कर्म फल है, जो इसका जीवन चक्कर है, जब हमें उसकी समझ होगी और हम अच्छे कर्म करेंगे, तो क्या होगा, हमारी मानसिक जो स्थिति है, जो मानसिक हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, वो भी अच्छी रहेगी। प्राणायाम, योग, साधना, स्वाध्याय, संतोष, जप, तप, है ना, और लोभ का त्याग, मैं का त्याग। इस पूरी पृथ्वी पे जितने भी जीव जंतु हैं, जो भी इस प्रकृति में बना हुआ है, अगर हम उसका सम्मान करते हैं और प्राणी मात्र पे अगर हमारी दया की भावना है, हम अपने से छोटों को साथ लेके चल रहे हैं, बड़ों का आदर करते हैं, है ना, किसी गरीब का भला करना, जो सक्षम नहीं है उसको उसकी सहायता करना। और अगर हम ऐसी चीजें करते हैं, और भले ही जीवन में कितनी मर्जी कठिनाइयां आए, फिर भी इंसान डरता नहीं है, वो अपना सच्चे मन से अपना काम करता रहता है ना। तो ये कुछ चीजें होती हैं। एक तो होती है पॉजिटिविटी, एक होती है नेगेटिविटी। इसको हम दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं, मेंटल, हमारी मानसिक स्थिति को। तो कर्म इसी से, मन से ही कर्म होता है। जैसा हमारा मन वैसे हमारे कर्म होते हैं। तो अब क्या होता है कि जो बुरे कर्म करते हैं, जिनकी सोच बुरी है, जो ईर्ष्या भाव रखते हैं, ज्यादा क्रोधित रहते हैं, स्ट्रेसफुल रहते हैं, दिमाग में अलग अलग तरह के विचार आते हैं, हर टाइम उनको डर लगा रहता है, या हर टाइम वो गुस्से में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, ज्यादा सोचते हैं, तो उससे होगा क्या, उनकी मेंटल हेल्थ सप्रेस हो जाएगी, वो डिस्टर्ब हो जाएगी। और हमारा जो पूरा शरीर है, वो कहाँ से काम करता है, वो दिमाग से काम करता है साथियों। ब्रेन ऑर्डर देता है पूरे शरीर को। जो ये थॉट प्रोसेस है, जो मैकेनिज्म है, सोचने की क्षमता है, जो ये वर्क है, हमारा डाइजेशन भी हमारे ब्रेन से कंट्रोल होता है, हमारे दिमाग से कंट्रोल होता है। तो जब हम ऐसे कार्यों में उड़ जाएंगे, मेंटल हेल्थ हमारी खराब होगी। तो जो हमारा ब्रेन टू गट एक्सिस और ब्रेन टू बॉडी एक्सिस जो हार्मोनल होती है, जो हार्मोन्स होते हैं, वो टोटली डिस्टर्ब हो जाता है। जो हार्मोन बढ़ना चाहिए वो बढ़ नहीं पाता, बन रहा है तो कम बन रहा है, ज्यादा बन रहा है, सेरोटोनिन लो, अप डाउन, पीएच बॉडी की डिस्टर्ब हो जाती है, पूरा मैकेनिज्म मन डिस्टर्ब हो जाता है। और फिर उससे क्या होता है, जो बॉडी की फिजियोलॉजी होती है, जो नॉर्मल वर्किंग होती है, वो नहीं रहती। तो उसी से क्या हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है, लिवर डिसऑर्डर भी हो सकते हैं, आपको हार्ट की परेशानी भी हो सकती है। जैसे कि आपको पता ही है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का एक सिंपल सा कॉज तो है ही है स्ट्रेस एंड एंजाइटी। तो क्या है, वो इसी ऐसे ही तो है। अब आप कॉन्स्टिपेशन की बात करो, कॉन्स्टिपेशन किसको होती है, कॉन्स्टिपेशन जो स्ट्रेसफुल एंजाइटी, उनको भी कॉन्स्टिपेशन होती है। पैनिक अटैक किसको होते हैं, जो पहले ही स्ट्रेसफुल है, जो पहले ही है ना। तो बहुत सारी बीमारियां, स्ट्रेस इज ए फैक्टर एंड स्ट्रेस इज रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ इज रिलेटेड टू आवर कर्म। अगर हमारे कर्म अच्छे होंगे, हमारे अंदर जब तब संतोष की भावना होगी, हम प्राणी मात्र पे प्रेम भावना, दया से अपना काम अपनी नियत से करेंगे और अपने करते रहे कंसिस्टेंसी से, बिना फल की चिंता किए। और सबसे हम अगर प्रेम से बात करते हैं, जीव मात्र पे दया करते हैं, तो उसी से हमें मानसिक सुकून मिल जाता है। जो हमारा ब्रेन है वो एक्टिव रहता है, उसकी मेंटल हेल्थ ओके रहती है,
हालांकि कुछ सप्लीमेंट्स भी होते हैं आयुर्वेदिक में जिससे मानसिक संतुलन ठीक है, लेकिन फिर भी आपको अपने कर्म और वचन और मन इनको शुद्ध करना होता है। जब आप ये ठीक करते हैं तो आपकी सारी बॉडी खुल जाती है, आपकी ब्रेन टू गट एक्सिस ओके हो जाती है और आपके सारे डिसऑर्डर ठीक हो जाते हैं। तो किसी भी तरह से हम कैसा भी काम करते हैं उसमें उसका फल मिलता है। हमने कोई काम सच्चे मन से किया हुआ तो हम उसके प्रति निश्चिंत रहते हैं, कोई गलत काम किया हुआ तो हम डरेंगे, भागेंगे, छुपेंगे, बहुत सारे रीजन है। तो कर्मों से भी हमारा डिसाइड होता है कि हमें क्या रोग होगा। और ये तो एस्ट्रोलॉजी में आयुर्वेद में है ही है कि जो भी रोग होते हैं पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर ही रोग होते हैं, और इस जन्म में भी जो इंसान करता है वो उसको भुगतना पड़ता है। तो इसीलिए मन से, वचन से और अपने कर्म से हमें सच्चा रहना चाहिए। हमें और सच्चा रहना मतलब कि ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे दूसरे को हानि पहुंचे। हमें ज्यादा चालाक नहीं बनना चाहिए, किसी के साथ हमें गलत भेदभाव नहीं करना चाहिए। सब इस जीवन पे जीने के लिए आए हैं, सबका मान सम्मान कल्याण यही हमारे, इसीलिए हमारे जो अस्पताल है उसका नाम कल्याण आयुर्वेदिक अस्पताल है। धन्यवाद। कैसी